बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं कार्ड से अपने पैसे निकाल रही हूँ एटीएम से, क्योंकि हम मंथली शॉपिंग के अलावा कुछ कार्ड से पैसे भी निकाल लेते हैं। और सुबह हुई हमारी फजर से शुरुआत हुई तो हम रात गए तक इसी तरह लाटू की तरह चलते ही रहेंगे। यूरोप में बस फजर कैसे होती है और रात कैसे होती है कुछ नहीं पता। शायद हमारे कंट्रियों में हम थे तो हम इतने इजी होते थे कि हमें कुछ पता ही नहीं होता था, और आज यूरोप में तो हमें बहुत कुछ पता चल रहा है। सिर्फ मुझे नहीं, दुनिया के जितने भी मुसलमान, जो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी औरतें जो बेचारियां यूरोप में हैं, तो वो लाटू की तरह चल रही होती हैं, जैसे कि वो मर्दों की तरह बेचारी बाहर भी संभाल रही होती है और घर भी संभाल रही होती है। यहाँ हम आ गए थे फिर ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ग्रोसरी की जो है ना, घर के लिए भी पर वीक की चीज़ें हम ले लेते हैं। तो ये पर वीक की चीज़ें हमने ली, कभी हम 2-3 दिन की इकट्ठा ले लेते हैं। तो जल्दी जल्दी हमने ग्रोसरी की और फिर मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना था फटाफट से, क्योंकि मेरी क्लास थी और वो भी करना था, और फिर बहुत सारे और भी काम करने थे। मुझे एक दिन में बस सुबह से स्टार्ट हो जाती है मशीन, बस दौड़े लग जाती हैं। तो जो है ना, यूनिवर्सिटी गई, फिर यूनिवर्सिटी के बाद मुझे जो है ना, उससे पहले ही बल्कि मुझे अपने 1 वीक की जो दवाएं होती हैं वो लेने के लिए जाना था। फिर मुझे फार्मेसी ही जाना था, फिर ग्रोसरी करनी थी, फिर यूनिवर्सिटी जाना था। फिर उसके बाद मुझे, अल्लाह आपका भला करे, एटीएम जाना था, अल्लाह पोस्ट जाना था। ये तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि अभी कार्ड से सब कुछ पेमेंट वगैरह हो जाती है। बिल वगैरह हम पे कर देते हैं, यहाँ बिल को फैक्चर कहते हैं। पहले तो इतनी प्रॉब्लम होती थी, जाकर बार बार पोस्ट ऑफिस जो है स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ जाना पड़ता था फैक्चर पे करने के लिए। फैक्चर एक्चुअली कहते हैं बिल्स को, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो पे करने के लिए बार बार जाना पड़ता था। तो अब मैं घर से ही अपने मोबाइल फ़ोन से सारा कुछ पेमेंट वगैरह इजीली कर लेती हूँ। तो यहाँ हमने ग्रोसरी अपनी पूरी की फटाफट से, और यहाँ हमारी पेमेंट वगैरह हो रही है जो हमने चीज़ें वगैरह ख़रीदी है। और एक्चुअली यहाँ स्विस है, और स्विस में जब भी आप ख़रीदारी करते हैं, अगर 1 वीक का करते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3-4 दिन का करते हैं, तो ये इतनी सी चीज़ें आती हैं जो अभी मैं आपको बता रही हूँ। ये सलाद लेकर आई, तो फिर ये बॉयल शुदा मकई कहते हैं इससे, भुट्टा, हम भी कहते थे भुट्टा। ये तो ये मैं आलू लेकर आई हूँ, मिल्क स्विस लेकर आई हूँ, और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक को कहते हैं कोका। तो ये वैसे नॉर्मली है हमारे पास घर पे। एप्पल की इस तरह की थैली लेकर आई, और शकरकंदी वाव, और तरबूज लेकर आई, और खीरा इस तरह पैक होता है यहाँ पर, और बहुत साइज़ में देख सकते हैं आप। बनाना साइज़ चेक करें, अच्छे खासे बड़े और साफ़ सुथरे क्लीन। पाकिस्तान गई थी तो मैं फिर वहाँ पर देखे बनाना, तो इतने मुझे अजीब से लगे, बहुत छोटे छोटे से और बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं। ये वाले ब्रेड, इसे ना आप थोड़ी सी देर ओवन में रखें, इतने प्यारे हो जाते हैं, इससे बिल्कुल कलर आ जाता है और बहुत मज़ेदार होते हैं, क्रिस्पी नीम पके हुए होते हैं ना, तो आप जब रखते हैं तो इसमें गोल्डन कलर आ जाता है। फिर ये बर्गर लेकर आई, बच्चे से सैंडविच मेकर में डाल देते हैं, तो टमाटर हो गए। फिर न्यूट्रेला लिया मैंने, क्योंकि ये भी सुबह में बच्चे नाश्ते पे ब्रेड पे लगा रहे होते हैं। फिर 2-3 दिन के लिए फिर जाकर ग्रोसरी इकट्ठा करके आ जाते हैं हम। 2-3 दिन निकल जाएंगे, हल्की फुल्की ग्रोसरी है।
ज़्यादा नहीं है सब्जी के हिसाब से। ये वाले ब्रेड जो रैप्स होते हैं ये इनके अंदर इस तरह से बनाते हैं। और ग्रेप्स थोड़ी सी बस मैं करके आई हूँ ग्रॉसरी। साथ में मैंने ये भी एक 3 kg कर लिया है। बारबेक्यू जो है ना कोयला होता है इसमें, अक्सर बारबेक्यू करते रहते हैं तो यहाँ तो लकड़ियाँ नहीं जला सकते, तो फिर इस तरह से करते हैं। 1 kg का ये भी कढ़ाई में, तो वो सर्फ लेकर आई। तो ये सारी चीज़ें अभी जो मैं हल्की फुल्की ग्रोसरी करके आई हूँ। 100 फ्रंक लग गए हैं इसके ऊपर, क्योंकि स्विस इतना महंगा है। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि स्विस की जो है ना चीज़ें कितनी एक्सपेंसिव है। 100 यूरो के लें या 100 फ्रंक के लें, बस यही है स्विस। यहाँ तो मैं यूनिवर्सिटी की क्लास लेने आ गई थी, और यहाँ मेरी यूनिवर्सिटी में क्लास थी जो ग्रुप डी में पढ़ रही हूँ। तो वहाँ पर मेरी क्लास में मैंने ये थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की। ये मेरा यूनिवर्सिटी का है। और फिर उसके बाद में अपने सुमेनिए यहाँ पर कहते हैं, यानी कि 1 वीक के जो टैबलेट होते हैं, तो मैं 2 वीक के इकट्ठा लेकर आती हूँ फार्मेसी से। तो ये मेरे बॉक्स थे जो मेरे हाथ पे थे, तो मैं फार्मेसी आ गई। ये मैं बॉक्स दूंगी जो खाली बॉक्स हैं, और रिटर्न बैग वो मुझे भरे हुए बॉक्स देंगे जो 2 हफ्तों की दवाइयाँ होती हैं मेरी इस तरह की। ये मैंने इनको दे दी है। अब ये मुझे भरे हुए बॉक्स वहाँ से रेडी करके उन्होंने रखे होंगे। ये दवाएं वगैरह जो मैं पूरे हफ्ते खाती हूँ यहाँ पर हॉस्पिटल में। जब से मैं स्विस में आई हूँ तो इन्होंने जो मेरी दवाएं स्टार्ट की है, हाई ब्लड प्रेशर मुझे रहता है उसकी, साथ में फिर स्टमक मैदे की, यानी कि हाई लेवल की दवाएं हो तो मैदे में भी दर्द रहता है, तो वो फिर मुझे पोलन एलर्जी रहती है उसकी दवा। तो फिर मुझे फिर जो दर्द वगैरह जो भी जिस्म में हो, या फिर ये लाजमी फिर डफलगन भी साथ में देते हैं, जो पाकिस्तान में हम कहते हैं पेनाडोल या अफगानिस्तान, तो वो वाली दवा भी होती है। और भी काफ़ी दवाएं हैं, तो वो सारे इकट्ठा करके ये लोग, नींद की, सुकून की, ये वो सारी दवाएं इकट्ठा करके ये मुझे पर सुमेन, यानी कि पर वीक, सुमेन यहाँ पे हफ्ते को कहते हैं। तो सुमेनिए जो है ना ये बॉक्स को कहते हैं कि सुमेनिए दवाएं हम लेते हैं, हफ्तावार दवाएं हम लेते हैं यहाँ से रेडी करके रखे हुए होते हैं। यहाँ मैंने अपनी दवाओं के दोनों बॉक्स ले लिए, जिसमें सुबह दोपहर शाम का और पूरा प्रोसेस होता है। और इतनी तेज़ बारिश के रुकने का नाम ही नहीं, हफ्ता भर, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते, कहीं एक दिन धूप निकलती है तो फिर बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ मुझे काफ़ी सारे काम थे करीब क्योंकि घर के करीब ही फार्मेसी है, फिर यहीं पर ला पोस्ट है। बिल पे करने हो तो मैं तो मोबाइल पे कर देती हूँ अब ऑनलाइन, लेकिन क्योंकि हमें एटीएम से पैसे निकालने हो तो फिर जब हम फार्मेसी जाते हैं तो वहीं करीब ही ये दोनों साथ हैं, फार्मेसी और पोस्ट ऑफिस। और फिर मैं यहाँ से बारिश में तो बुरा हाल हो गया, लेकिन फिर भी मैं गई। जब तक मैं अंदर गई 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे, मैंने एटीएम से अपने पैसे निकालने थे। तो यहाँ मैं फिर आ गई अपने एटीएम के लिए, और यहाँ से बाहर निकलना था कि क़यामत आ गई थी। ऐसी आंधी तूफ़ान बारिश और रुकने का नाम नहीं, बड़े मुश्किल से मैं निकली हूँ। यहाँ मैं कुछ पैसे निकाल देती हूँ अक्सर अपने कार्ड में से। तो मैं कार्ड में से इसलिए पैसे निकालती हूँ क्योंकि हमें मंथली जो ख़रीदारी करनी होती है, तो अक्सर कुछ ऐसी शॉप्स हैं जैसे इंडियन हो गया, पाकिस्तानी शॉप, और फिर साथ में सीरियन वगैरह मग़ज़ा और तुर्किश, तो वहाँ से हम कार्ड नहीं यूज़ करते ज़्यादातर। और कोई चीज़ ऐसी भी होती है जो हम फेसबुक से यहाँ वहाँ से बाय कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी हम कार्ड नहीं यूज़ कर रहे होते। कुछ पेमेंट ऐसे कैश भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम जो है ना, कभी मेरे हस्बैंड अपने कार्ड में से 1000 निकाल लेते हैं, कभी मैं अपने कार्ड में से 1000 निकाल लेती हूँ। तो ये इस तरह से हम अपना कर रहे होते हैं हिसाब किताब। तो ये सारा सिस्टम है हमारे यहाँ का। और हमारे अपने घर
तो यहाँ मैं अपनी साइंसदानी कर चुकी हूँ और अब मेरे हस्बैंड साहब अपनी साइंसदानी करने के लिए रेडी हैं कि वो लगे हुए हैं कि उनको भी अपने कार्ड में से कुछ पैसे यहाँ वहाँ करने हैं। अपने ही कार्ड की चोरी कर रहे हैं, यानी कि अपने ही कार्ड में से वो पैसे निकाल रहे हैं। देखो, अगर वो मेरे कार्ड में से निकालते तो मुझे कुछ समझ भी आता कि मैं उसकी चोरी कर रही हूँ और वो मेरे। हम दोनों अपने अपने कार्डों में से पैसे निकाल रहे हैं ताकि हम उसके उड़ा सके, एक दूसरे पे, मैं उन पे उड़ा सकूं और वो मुझ पे उड़ा सके। खैर, ये तो एक मजाक था। बहरहाल इनके भी 1000 इनके हाथ में आ चुके हैं। ये हम इस तरह करते हैं कि हम एक मंथ में एक बार इस तरह करते हैं कि हम वो अपने कार्ड में से 1000 निकाल लेते हैं। नेक्स्ट मंथ में मैं अपने कार्ड में से 1000 निकाल लेती हूँ। तो हम इस तरह से सारा चल रहा होता है हिसाब किताब। फिर हमें पाकिस्तान में भी ज़ाहिर किसी को कुछ ना कुछ भेजना होता है तो वो भी हम इसी से यूज़ कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि अपने कार्ड से करें। और फिर हमें कुछ बचत वगैरह भी करनी होती है तो वो भी हम साइड पे कर रहे होते हैं। बस ये सब कुछ तो चलता रहता है ना, ज़िंदगी का हिस्सा है। बहरहाल मैं यहाँ से निकली तो फिर बारिश, फिर तबाही वाली बारिश थी। रास्ता ही नहीं दे रही थी कि मैं फिर जाऊं, घर तक पहुंचूं। और थोड़ी थोड़ी देर में मैं रुक रुक के मैंने ये 5 मिनट पूरे किए हैं, क्योंकि 5 मिनट बाय वॉक का रास्ता था मेरे घर का। मैं तो बाहर निकल के फंस ही गई थी, क्योंकि जिस वक्त मैं निकली तो कोई बारिश नहीं हो रही थी और थोड़ी ही देर में इतनी तेज़ बारिश, रुकने का नाम ही नहीं। कभी मैं कहाँ रुक रही हूँ तो कभी मैं कहाँ रुक रही हूँ, और मैं इसी तरह वक्त गुजारती रही। तकरीबन 2-3 हफ्ते, बल्कि पूरा महीना ही इस तरह से गुजरा है कि बस बारिशें। ठंड भी ख़त्म होने का इतना नाम नहीं ले रही और बारिशें हैं कि रुकने का नाम ही नहीं। इतनी तेज़, हो मैंने घर से निकलकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। यहाँ तो इंतहा से भी ज़्यादा तेज़ बरस रही है। यहाँ मौसम को एंजॉय नहीं किया जाता, जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ फिर साथ में अच्छी खासी ठंड भी हो जाती है। खूबसूरती का आलम अगर चेक करें तो मैं आप लोग को बताऊं, ये खोला आगे 1-2 बिल्डिंग छोड़कर मेरा अपार्टमेंट है, लेकिन मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ। ये जूते और ये मेरी पैंट पूरी गीली, मेरे कपड़े, मेरी जैकेट सारी की सारी फुल गीली। मुझे फार्मेसी जाना था और 1-2 काम करके आने थे। मैं निकली, मुझे उस वक्त वेदर का पता नहीं।